हैव यू एवर नोटिस कि दो लोग एक ही जगह खड़े होते हैं, एक ही सिचुएशंस को देख रहे होते हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ समझते हैं। एक इंसान सिर्फ देखता है जबकि दूसरा ऑब्जर्व करता है, और यही छोटी सी डिफरेंस कभी कभी पूरी ज़िंदगी का रिजल्ट चेंज कर देती है। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन की। ये सिर्फ देखने की स्किल नहीं है, ये अपने माइंड को ट्रेन करने की स्किल है। जो इंसान ऑब्जर्व करना सीख लेता है वो ज़्यादा सीखता है, बेटर डिसीजंस लेता है और उन अपॉर्चुनिटीज़ को भी देख लेता है जो अक्सर दूसरे लोग मिस कर देते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। शायद आज आपको एक ऐसी स्किल के बारे में पता चले जो स्कूल में कम सिखाई जाती है लेकिन रियल लाइफ में बहुत पावरफुल होती है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आप रोज़ कितनी चीज़ें देखते हैं? हंड्रेड्स, शायद थाउजेंड्स, लेकिन उनमें से कितनी चीज़ें आप वाकई नोट करते हैं? हम अक्सर इतनी जल्दी में होते हैं कि सिर्फ देखकर गुजर जाते हैं। रोड पर चलते हुए, घर में बैठते हुए या किसी से बात करते हुए हमारा माइंड ऑलरेडी अगले काम के बारे में सोच रहा होता है। इसी वजह से बहुत सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे सामने होते हुए भी हमारी नज़र से निकल जाती है। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं है, इसका मतलब है ध्यान से देखना, समझना, कंपेयर करना और छोटी छोटी डिटेल्स को नोटिस करना। जब आप ये हैबिट डेवलप करते हैं तो आपका माइंड नेचुरली स्मार्टर तरीके से काम करना शुरू कर देता है। एक छोटी सी एग्जांपल सोचिए। दो स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, दोनों सेम टीचर की लेक्चर्स सुन रहे होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के बाद एक स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स लाता है और दूसरा स्ट्रगल करता रहता है। फ़र्क सिर्फ इंटेलिजेंस का नहीं होता, अक्सर फ़र्क ऑब्जर्वेशन का होता है। जो स्टूडेंट टीचर की टोन, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स और रिपीटेड आइडियाज़ को ऑब्जर्व करता है, उसका ब्रेन इंफॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छी तरह कनेक्ट कर पाता है। रियल लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही तरह काम करती है। जो इंसान डिटेल्स को ऑब्जर्व करता है वो मिस्टेक्स कम करता है, लोगों को बेहतर समझता है और सिचुएशंस को जल्दी एनालाइज कर लेता है। इसीलिए ऑब्जर्वेशन एक नॉर्मल हैबिट नहीं है, ये एक लाइफ चेंजिंग स्किल है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सोचिए, क्या आपने कभी किसी रूम में एंटर किया और बिना किसी के कुछ कहे महसूस किया कि एटमॉस्फेयर थोड़ा डिफरेंट है? सब लोग चुप थे या किसी के चेहरे पर फिक्र थी? ये फीलिंग अक्सर ऑब्जर्वेशन की वजह से आती है। हम सिर्फ वर्ड से कम्युनिकेट नहीं करते, हमारी बॉडी लैंग्वेज, आवाज़ का लहजा, आँखों का कांटेक्ट और छोटी छोटी हैबिट्स भी बहुत कुछ बताती हैं। जो इंसान ऑब्जर्व करता है वो सिर्फ बात नहीं सुनता, बल्कि उस बात के पीछे की फीलिंग्स को भी समझता है, समझने की कोशिश करता है। ऑब्जर्वेशन का एक और पावरफुल बेनिफिट है लर्निंग फास्टर। जब कोई शेफ कुकिंग करता है, एक बिगिनर सिर्फ रेसिपी देखता है, लेकिन एक अच्छा लर्नर ऑब्जर्व करता है कि शेफ इंग्रेडिएंट्स कब ऐड कर रहा है, फ्लेम कितनी है और हर स्टेप किस वजह से किया जा रहा है।
इस तरह अगर आप ड्राइंग, इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग, एडिटिंग या कोई भी न्यू स्किल सीखना चाहते हैं, सिर्फ देखना काफ़ी नहीं होता, ध्यान से ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। कभी कभी एक छोटी सी डिटेल ही पूरी स्किल को इम्प्रूव कर देती है। ऑब्जर्वेशन का मतलब है मैं सिर्फ देख नहीं रहा, मैं सीख भी रहा हूँ। लेकिन एक सवाल है, अगर ऑब्जर्वेशन इतनी इम्पोर्टेंट स्किल है तो फिर बहुत से लोग इसमें वीक क्यों होते हैं? सबसे बड़ी वजह है डिस्ट्रैक्शन। आज हमारा अटेंशन हर वक्त किसी न किसी चीज़ में बिजी रहता है। मोबाइल की नोटिफिकेशंस हो गई, सोशल मीडिया या जल्दी जल्दी का रूटीन हो गया, ये सब हमारे फोकस को तोड़ देते हैं। जब माइंड हर वक्त इधर उधर भटक रहा होता है तो ऑब्जर्वेशन नेचुरली कम हो जाती है। इसीलिए अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पहला स्टेप सिर्फ इतना है, जब भी कोई काम करें उस वक्त पूरा ध्यान उसी काम पर रखें। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप उन चीज़ों को भी देखने लगे हैं जो पहले कभी नज़र ही नहीं आती थी। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं। कल जब आप अपने घर से बाहर निकलें, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए अपना फ़ोन पॉकेट में रख दीजिएगा। फिर आसपास देखिएगा कितने दरख्त हैं, लोग किस स्पीड से चल रहे हैं, किस चीज़ की आवाज़ सबसे ज़्यादा आ रही है। आज से पहले शायद आपने इन चीज़ों पर फोकस ना किया हो, इन पर ध्यान ना दिया हो। ये एक्सरसाइज सिंपल लग सकती है, लेकिन ये आपके ब्रेन को ट्रेन करती है। ऑब्जर्वेशन एक नेचुरल टैलेंट नहीं होता, ये एक हैबिट है जो रोज़ थोड़ी सी प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्ग होती है। ऑब्जर्वेशन का रिलेशन सिर्फ आंखों से नहीं, लिसनिंग से भी होता है। कभी कभी जब कोई इंसान अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तो वो सिर्फ वर्ड्स नहीं बोल रहा होता है, उसकी आवाज़ का लहजा, उसके छोटे छोटे पॉजेस और उसके इमोशंस कुछ कह रहे होते हैं उस बात में। जो इंसान अच्छा ऑब्जर्वर होता है वो जल्दी जज नहीं करता, पहले वो ध्यान से सुनता है, फिर समझने की कोशिश करता है। इसी वजह से ऐसे लोगों की रिलेशनशिप्स भी अक्सर ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि लोगों को महसूस होता है कि उन्हें वाकई समझा जा रहा है। अब ऑब्जर्वेशन को नेचर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक गार्डनर रोज़ अपने प्लांट्स को देखता है। अगर एक लीफ का कलर हल्का सा चेंज हो जाए या मिट्टी थोड़ी ड्राई होने लगे तो वो फ़ौरन नोटिस कर लेता है। इसी वजह से वो प्रॉब्लम को शुरू में ही सॉल्व कर देता है। लाइफ भी इसी तरह काम करती है। छोटे छोटे चेंजेस को ऑब्जर्व करना हमें बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, हमारी हैबिट्स हो या हमारा डेली रूटीन। जब इंसान डिटेल्स को वक्त के पर देख लेता है, उसके पास बेहतर डिसीजंस लेने का मौका होता है। और अक्सर सक्सेसफुल लोग इसी स्किल को रोज़ाना यूज़ करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए, 2 लोग एक ही मार्केट में शॉपिंग करने गए। दोनों ने सेम शॉप्स देखी, लेकिन एक इंसान ने नोटिस किया कि एक दुकान पर क्वालिटी बेहतर थी
प्राइस क्लियर लिखे हुए थे और कस्टमर्स खुश नज़र आ रहे थे। दूसरा इंसान सिर्फ जल्दी में था, उसने जल्दी जल्दी शॉपिंग की और वापस चला गया। फ़र्क सिर्फ एक्सपीरियंस का नहीं था, फ़र्क ऑब्जर्वेशन का था। जब आप डिटेल्स को देखना शुरू करते हैं तो आप नेचुरली बेटर चॉइसेस लेना शुरू कर देते हैं। ऑब्जर्वेशन का एक बहुत गहरा कनेक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ भी है। अक्सर हम किसी प्रॉब्लम का सलूशन इसलिए नहीं ढूंढ पाते क्योंकि हम असल प्रॉब्लम को ही ऑब्जर्व नहीं करते। हम सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, रीज़न नहीं। मिसाल के तौर पर अगर एक प्लांट मुरझा रहा हो तो सिर्फ उसके पत्तों को देखना काफ़ी नहीं होता। शायद कम पानी मिल रहा होगा या शायद धूप ज़्यादा हो रही होगी उस प्लांट के ऊपर। जब हम रूट कॉज को ऑब्जर्व करते हैं तो हम सही सॉल्यूशंस तक पहुंच पाते हैं। इसी तरह डेली लाइफ में भी पहले ऑब्जर्व कीजिए, फिर डिसीजंस लीजिए। लेकिन ऑब्जर्वेशन का मतलब हर वक्त दूसरों को देखना नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन सेल्फ ऑब्जर्वेशन है। रोज़ कुछ मिनट्स के लिए खुद से पूछिए, आज मैं किस बात पर गुस्सा हुआ था, किस चीज़ ने मुझे खुश किया था, मैं किस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस था और किस वक्त मेरा ध्यान भटक गया था। जब आप अपने थॉट्स, हैबिट्स और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे खुद को समझने लगते हैं। और जो इंसान खुद को समझ लेता है उसके लिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना बहुत आसान हो जाता है। अब एक छोटा सा चैलेंज लेते हैं। आज जब आप किसी से बात करें, सिर्फ अपनी बात को कहने के लिए मत करिएगा। पहले उन्हें पूरी तवज्जो से सुनिए, उनके वर्ड्स के साथ साथ उनकी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश कीजिए। अक्सर हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, लेकिन एक अच्छा ऑब्जर्वर समझने के लिए सुनता है। ये छोटी सी हैबिट मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी दूर कर देती है और ट्रस्ट को, यकीन को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। ऑब्जर्वेशन और मेमोरी का भी एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। जो चीज़ आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं उसे याद रखना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स बहुत लंबी स्टडी नहीं करते, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उन्हें याद रह जाते हैं। रीज़न सिंपल है, उन्होंने सिर्फ देखा नहीं था, उन्होंने ऑब्जर्व किया था। जब माइंड किसी चीज़ को क्यूरियोसिटी और फोकस के साथ देखता है तो वो इंफॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छी तरह स्टोर करता है। इसलिए अगर किसी भी स्किल में इम्प्रूव होना चाहते हैं तो सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, ऑब्जर्वेशन भी उतनी ही ज़रूरी होती है। आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया हर रोज़ हमें कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। एक छोटा बच्चा, एक बुजुर्ग इंसान या नेचर, एक किताब भी, या एक सिंपल डेली सिचुएशन, हर जगह कोई ना कोई लेसन छुपा होता है। लेकिन वो लेसन सिर्फ उसी को नज़र आता है जो ऑब्जर्व करना जानता है। ऑब्जर्वेशन सिर्फ आँखों की स्किल नहीं होती, बल्कि दिल और दिमाग की आदत है। जब आप देखने की बजाय समझना शुरू कर देते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है, और जब सोच बदलती है तो धीरे धीरे ज़िंदगी भी बदलने लगती है।
तो आज एक नई हैबिट शुरू कीजिए। जल्दी मत करिएगा, थोड़ा रुक कर देखिए, सुनिए, फिर उसे समझिए और ऑब्जर्व कीजिए। शायद आपको वो चीज़ नज़र आ जाए जो आज तक हमेशा आप के सामने थी, लेकिन कभी आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या ऑब्जर्वेशन सिर्फ साइंटिस्ट या डिटेक्टिव्स, डॉक्टर्स इन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल नहीं, ये हर इंसान के लिए, हर इंसान की डेली लाइफ का हिस्सा है। चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो या पेरेंट हो, ऑफिस वर्कर हो या फिर बिजनेस ओनर। सोचिए, एक टीचर क्लास में देख लेता है कि एक स्टूडेंट आज अनयूजुअल तरीके से चुप है, शायद उसे कोई प्रॉब्लम हो। एक पेरेंट ऑब्जर्व कर लेता है कि उसका बच्चा पहले की तरह खुश नहीं लग रहा है। एक शॉपकीपर नोटिस कर लेता है कि कस्टमर्स किस प्रोडक्ट को ज़्यादा देख रहे हैं। इन सब सिचुएशंस में ऑब्जर्वेशन ही बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करती है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन और अपॉर्चुनिटीज़ की। कभी कभी लाइफ हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती है, लेकिन हम उन्हें सिर्फ इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हम ऑब्जर्व ही नहीं करते। एक छोटा सा आइडिया, एक नई स्किल या किसी की सिंपल एडवाइस, ये सब हमारे फ्यूचर बदल सकती हैं। सक्सेसफुल लोग हर वक्त लकी नहीं होते, अक्सर वो सिर्फ ज़्यादा अवेयर होते। वो मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों की ज़रूरत को समझते हैं और उन चेंजेस को नोटिस करते हैं जो दूसरे लोग इग्नोर कर देते हैं। इसलिए ऑब्जर्वेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, ये उन पैटर्न्स को देखना है जो आम नज़र से अक्सर छुप जाते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग भी है, ऑब्जर्वेशन का मतलब दूसरों की कमियां ढूंढना नहीं होता। कुछ लोग हर वक्त सिर्फ दूसरों की मिस्टेक्स ऑब्जर्व करते रहते हैं और धीरे धीरे उनका माइंडसेट नेगेटिव बन जाता है। एक अच्छा ऑब्जर्वर बैलेंस रखता है, वो अच्छी बातें भी नोटिस करता है, सीखने के मौके भी देखता है और ज़रूरत पर अपनी गलतियों को भी पहचान लेता है। जब ऑब्जर्वेशन के साथ काइंडनेस और विजडम भी हो, तब ये स्किल सिर्फ नॉलेज नहीं देती, ये इंसान की पर्सनैलिटी को भी मजबूत बना देती है। अब एक सिंपल एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। आज जब आप अपने रूम में एंटर करें, सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए इधर उधर देखिए, फिर अपनी आंखें बंद करके याद कीजिए कितनी चेयर्स थी, टेबल पर क्या रखा था, वॉल का कलर किस तरह का था, क्या कोई नई चीज़ नज़र आई। अक्सर हमें लगता है कि हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन जब हम याद करने की कोशिश करते हैं तब पता चलता है कि हमने कितनी डिटेल्स मिस कर दी। इसी तरह एक छोटी सी एक्सरसाइज ऑब्जर्वेशन को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनाती है। ऑब्जर्वेशन का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा है आस्किंग क्वेश्चंस। जब भी आप कोई नई चीज़ देखें, सिर्फ उसे एक्सेप्ट मत कीजिए, खुद से पूछिए, ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। ये सिंपल क्वेश्चंस आपके ब्रेन एक्टिव रखते हैं
धीरे धीरे आप सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि उस इंफॉर्मेशन को समझने भी शुरू कर देंगे। इसी हैबिट की वजह से क्यूरियस लोग हर रोज़ कुछ नया सीखते रहते हैं। अब सोचिए, अगर आप एक ही जगह को रोज़ देखते हैं तो क्या उसमें कुछ नया हो सकता है? जवाब है यस, जी हाँ, हो सकता है। नेचर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। एक ही ट्री हर दिन थोड़ा सा बदलता है, मौसम बदलता है, पत्तों का रंग भी बदलता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि लाइफ कभी बिल्कुल सेम नहीं होती। ऑब्जर्वेशन हमें ये सिखाती है कि ग्रोथ अक्सर धीरे धीरे होती है। छोटे चेंजेस को नोटिस करना ही हमें बड़े प्रोग्रेस समझने में मदद कर देता है। अब एक और इम्पोर्टेंट एंगल समझते हैं। ऑब्जर्वेशन और पेशेंस एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब हम हर चीज़ का आंसर फ़ौरन चाहते हैं तो हम डिटेल्स मिस कर देते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा रुकते हैं, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो वही सिचुएशन हमें कुछ नया सिखा देती है। इसलिए बहुत से एक्सपीरियंस लोग जल्दी डिसीजन नहीं लेते। वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं और फिर आराम से अपना डिसीजन बताते हैं। पेशेंस ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग बनाती है और ऑब्जर्वेशन बेटर डिसीजंस तक ले जाता है। एक और चीज़ जो ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव करती है वो है क्यूरियोसिटी। जब आपके अंदर सीखने की ख्वाहिश होती है तो आप नेचुरली ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। आप सिर्फ क्या नहीं देखते बल्कि क्यों और कैसे भी समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए बच्चे बहुत कुछ जल्दी सीख लेते हैं। वो हर चीज़ के बारे में सवाल पूछते हैं, हर नई चीज़ को ध्यान से देखते हैं। अगर हम अपनी क्यूरियोसिटी को ज़िंदा रखें तो हम किसी भी एज में सीखना बंद नहीं करते। अब तक हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन हमें लोगों को समझने, बेहतर डिसीजन लेने, तेज सीखने और अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने में मदद करती है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि ऑब्जर्वेशन हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाती है। जब आप वाकई ध्यान से देखते और सुनते हैं तो आपका माइंड हर वक्त इधर उधर नहीं भटकता। आप उस लम्हे को पूरी तरह महसूस करते हैं। और शायद इसीलिए ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक स्किल नहीं है, एक तरीका ज़िंदगी है। जब आप ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं तो दुनिया वही रहती है, लेकिन उसे देखने का तरीका, आपका नज़रिया ज़रूर बदल जाता है। अब एक फाइनल प्रैक्टिकल हैबिट की बात करते हैं। हर दिन सिर्फ 5 मिनट्स के लिए अपने आप से एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, आज मैंने नया क्या सीखा, नया क्या ऑब्जर्व किया। शायद किसी इंसान की काइंडनेस, किसी बच्चे की क्यूरियोसिटी, किसी टीचर का यूनिक तरीका या नेचर की कोई खूबसूरत डिटेल। जब आप रोज़ इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली डिटेल्स को नोटिस करना शुरू कर देता है। ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है और यह प्रैक्टिस किसी भी एज में शुरू की जा सकती है। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, ऑब्जर्वेशन सिर्फ बाहर की दुनिया को देखना नहीं है। कभी कभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपने अंदर चलने वाले थॉट्स को ऑब्जर्व करना होता है। जब आप नोटिस करते हैं कि किस सिचुएशंस में आप काम रहते हैं, किस बात पर जल्दी रिएक्ट करते हैं और किस वक्त आपका फोकस सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप अपनी हैबिट्स को बेहतर समझने लगते हैं।
सेल्फ ऑब्जर्वेशन हमें धीरे धीरे वाइजर बनाती है, क्योंकि चेंज हमेशा अंडरस्टैंडिंग से शुरू होता है। आज के बाद जब भी आप किसी जगह से गुजरें, किसी इंसान से मिलें या कोई नई चीज़ सीखें, सिर्फ देख कर मत गुजरिएगा। थोड़ा सा रुक जाइए, ऑब्ज़र्व कीजिए, सवाल पूछिए, डिटेल्स नोटिस कीजिए। हो सकता है कि एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपको वो लेसन सिखा दे जो कोई किताब भी ना सिखा सकी हो अभी तक। अक्सर ज़िंदगी की सबसे बड़ी विजडम लाउड आवाज़ में नहीं आते, वो छोटी छोटी डिटेल्स में छुपे होते हैं और उन्हें सिर्फ वही देख पाता है जो ऑब्ज़र्व करना सीख लेता है। शायद आज से पहले आप ऑब्जर्वेशन को सिर्फ देखने की एक सिंपल हैबिट समझते थे, लेकिन अब हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग को इम्प्रूव करती है, बेटर डिसीजंस लेने में मदद भी करती है, रिलेशनशिप्स को मजबूत भी बनाती है और हमें अपनी सराउंडिंग्स और अपने आप को बेहतर समझने का मौका भी देती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस स्किल को सीखने के लिए किसी एक्सपीरियंस कोर्स या स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, कॉन्शियस अटेंशन। जब आप वाकई प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो ऑब्जर्वेशन नेचुरली इम्प्रूव होने लगती है। एक बार फिर वो पहला सवाल याद कीजिए। दो लोग एक ही दुनिया को देखते हैं, फिर भी एक इंसान अपॉर्चुनिटीज़ देख लेता है, लेसन सीख लेता है और छोटी डिटेल्स को समझ लेता है। दूसरा इंसान सिर्फ गुजरता रहता है। फ़र्क इंटेलिजेंस का कम और ऑब्जर्वेशन का ज़्यादा होता है। आज से अपनी आँखों को सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए यूज़ कीजिए। अपने कानों को सिर्फ सुनने के लिए यूज़ मत कीजिए, बल्कि ध्यान से सुनने के लिए यूज़ कीजिए। और अपने माइंड को सिर्फ रिएक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि ऑब्जर्व करने के लिए ट्रेन कीजिए। आखिर में सिर्फ इतना याद रखिए, ऑब्जर्वेशन दुनिया को चेंज नहीं करती, लेकिन ये दुनिया को देखने का आपका नज़रिया ज़रूर चेंज कर देती है। और जब नज़रिया बदलता है तो डिसीजंस बदलते हैं, डिसीजंस बदलते हैं तो हैबिट्स बदलती हैं और धीरे धीरे ज़िंदगी भी बदलने लगती है। इसलिए आज से एक नया प्रॉमिस कीजिए, जल्दी में जीने के बजाय थोड़ा सा रुक कर देखिए। सिर्फ देखना नहीं है, ऑब्ज़र्व करना सीखिए। शायद आपको वो अपॉर्चुनिटीज़, लेसन्स और विजडम मिल जाए जो हमेशा से आपके आसपास ही था। अगर आज की वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया हो तो स्टारस वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने ऑब्जर्वेशन की पहली प्रैक्टिस आज ही शुरू कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आज आपने कौन सी नई चीज़ ऑब्ज़र्व की। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।